जय हिंद साथियों, मैं आनंद चौहान आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल टीचिंग विद आनंद चौहान में। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बढ़िया होंगे, ज़बरदस्त तरीके से आप लोगों की तैयारी चल रही होगी। तो भाई जैसा कि आप सभी ने देखा कि कल हमने दोस्तों मेंस्ट्रुएशन में जितने भी आपके टाइप्स थे मेंस्ट्रुएशन 3D के, वो हमने दोस्तों सारे कंप्लीट कर लिए हैं। और कल हमने दोस्तों शंकु वाले चैप्टर को भी मेंस्ट्रुएशन में कंप्लीट कर लिया था। जितने भी आपके क्वेश्चंस थे वो सारे क्वेश्चन, सारे कॉन्सेप्ट, सारे फॉर्मूले दोस्तों हमने क्लियर कर लिए थे। आई होप कि दोस्तों वो वीडियो आपको बेहद पसंद आया होगा। यदि आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो एक बार प्लेलिस्ट में जाकर उन सभी क्लासों को जरूर देख लीजिएगा। और मैं आपको बता दूं कि आपको सारी वीडियोस जो आपकी रोजगार में अंकित भाटी सर की जो बुक है एसएससी जीडी 2025 की मैथ्स की, इस बुक में आपके जितने भी चैप्टर्स दिए गए इनकी सभी की प्लेलिस्ट ऑलरेडी बन चुकी है। मैं पर डे जो वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आता हूं मैथ का, वो हमेशा प्लेलिस्ट में ऐड कर देता हूं ताकि आपको वीडियो ढूंढने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। ठीक वैसे ही आपकी रीजनिंग, हिंदी, जीके सभी की प्लेलिस्ट बनी हुई है। सभी चैप्टर्स वाइज आपके वीडियोस उसमें पड़े हुए हैं, तो आप लोग देख सकते हो। तो आज हम दोस्तों मेंस्ट्रुएशन को बिल्कुल कंप्लीट करेंगे, बिल्कुल एंड तक लेके जाएंगे। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 84 से लेकर क्वेश्चन नंबर 95 तक के जो क्वेश्चन हैं वो आज के इस वीडियो में हम आपसे डिस्कस करेंगे। क्योंकि इस बुक में आपके टोटल 95 क्वेश्चंस दिए गए थे, तो आज वो सारे क्वेश्चंस हमारे कंप्लीट होंगे। और कल से अंतिम और लास्ट चैप्टर रहेगा हमारा डाटा इंटरप्रेशन, आंकड़े पर्याप्तता वाला क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिएगा आज मेंस्ट्रुएशन 3D वाले चैप्टर में आज हम क्वेश्चन लेकर आए हैं आपके मिसलेनियस यानी कि विविध क्वेश्चन। अभी तक हमने जितना 3D में जितना सीखा, जितना पढ़ा, जितने कॉन्सेप्ट, जितने फॉर्मूले पढ़े थे, उन सभी का एक मिक्सचर क्वेश्चन आपको इस वीडियो में देखने को मिलने वाला है। इसमें जो लगभग आपके 13 क्वेश्चन लेकर आया हूं, वो 13 क्वेश्चन आपके मिक्स क्वेश्चन होंगे, वो भी आपके 3D से। तो चलिएगा, पहला क्वेश्चन आपके मोबाइल की स्क्रीन पर लग चुका है। मैं आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करवा चुका हूँ सारी वीडियोज़ में। यदि आप लोगों ने वो वीडियो देख ली है तो अच्छी बात है, और नहीं देखी है तो जरूर देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 84 कह रहा है कि एक शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 4455 सेंटीमीटर स्क्वायर है और इसका व्यास 105 सेंटीमीटर है, तो इसकी तिर्यक ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों मैंने कल ही इस चैप्टर पर चर्चा की थी। मैंने इस चैप्टर को लेकर कल ही एक चर्चा की थी, क्योंकि कल का जो चैप्टर था वो दोस्तों हमारा शंकु वाला ही था। जैसे कि यहाँ पर ये क्या बना है आपके सामने, एक शंकु का फिगर आप देख पा रहे होंगे। शंकु का चित्र बना हुआ है। शंकु के वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला भी मैंने आपको बताया था कि शंकु के वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों। तो आपको सर शंकु के वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला होता है पाई आर एल। क्या होता है मेरे दोस्त? पाई आर एल होता है। जहां पर दोस्तों ये शंकु का जो आधार होता है, यहां से आपका ये जो हमारी क्या होती है, हमारी रेडियस यानी कि त्रिज्या होती है, और ये शंकु की दोस्तों ऊंचाई h होती है, और ये हमारी तिर्यक ऊंचाई या हम तिर्यक लंबाई इसको l बोलते हैं। तो क्वेश्चन में हमसे क्या पूछिए, तिर्यक ऊंचाई कह सकते हैं इसको, और हम इसको तिर्यक लंबाई भी कह सकते हैं। यानी कि दोस्तों हमें l का मान यहां से निकालना है। जबकि हमें दोस्तों इस आपके शंकु का व्यास भी दिया गया है, कितना है? 105। और आप सभी जानते हैं कि जो व्यास होता है वो त्रिज्या का दोगुना होता है, और त्रिज्या जो होती है वो व्यास की आधी होती है। तो 105 का आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा? तो त्रिज्या r बराबर हम क्या रखेंगे? तो आपको सर 105/2। तो त्रिज्या हमारी क्या आ जाएगी? 105/2। तो यहाँ से दोस्तों हमें r का मान मिल जाता है। r का मान दोस्तों हमें यहाँ से मिल जाता है। तो यहाँ से हमसे पूछी तिर्यक ऊंचाई l का मान हमें निकालना है। तो बस इस फॉर्मूले में रख देंगे। तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर कितना दिया है? पाई आर एल होता है, बराबर हमें कितना दिया? 4455 हमें दिया गया है। इसको मेरे दोस्त कैलकुलेट करेंगे। तो जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर सीधे आपको पाई का मान रख देना है। तो पाई का मान हो जाएगा आपका 22/7 इंटू आर का मान कितना दिया गया? 105/2 इंटू 105/2 हो जाएगा आपका। कितना हो जाएगा मेरे दोस्त? आपको सर ये हो जाएगा 105/2। इंटू में क्या है दोस्तों? इंटू में एल का मान हमें निकालना ही है, बराबर कितना है? 4455। इसको भैया काटेंगे, जो कटेगा उसको काट देंगे भाई। देखो यहाँ से काटेंगे, 22 से कटेगा, 11 से कटेगा, 11 दूनी 22, 11 से ये कट जाएगा, 11 चौको 44 और 11 पचे 55। 2 से 2 ये आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। 7 से काटेंगे भाई, ये कट जाएगा, 15 सत्ते 105 होता है, और 15 से ये आपका कट जाएगा कितना? 15 दूनी 30, और यहाँ पे 10 बचेगा, 15 सत्ते 105। तो एल का मान कितना आ गया? तो एल बराबर यहाँ से हमारा क्या बचा है दोस्तों? 27। तो एल बराबर हमारा यहाँ से क्या बचेगा दोस्तों? तो आपको सर यहाँ से बचेगा 27, और यही 27 दोस्तों हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो आपको सर ऑप्शन नंबर डी के पास 27 दिया गया है, और यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। उम्मीद करता हूँ मेरे दोस्त ये आसान सा क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैंने आपको सारे फार्मूले आपको ऑलरेडी रटा दिए हैं आपको।
याद नहीं है तो भैया याद तो करना ही पड़ेगा, सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो चुकी हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 85। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर लग चुका है भाई, कह रहा है कि 48 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोला। भैया देखो अर्धगोला, भैया अर्धगोला वाला भी मैं आपको क्वेश्चन करा चुका हूँ, सारे कॉन्सेप्ट सारे फॉर्मूले भी बताए थे। अर्धगोले को पिघलाकर एक 8 सेंटीमीटर की त्रिज्या वाली कितनी गोलाकार गेंदें बनाई जा सकती हैं? ऐसा ही जस्ट सेम क्वेश्चन मैंने इस वीडियो में आपको करवाया था, पिछली वाली वीडियो में, जिसमें मैंने आपको अर्धगोला वाला पढ़ाया था। उस वीडियो को एक बार जरूर देख लीजिएगा। भाई देखो इसमें आपको क्या करना है, तो चलिए भाई इस क्वेश्चन को करने हैं सॉल्व। देखो कैसे करना है इस क्वेश्चन को। भाई देखो छोटी गेंद का पूछा, क्या कह रहा है कि अर्धगोले को पिघलाकर 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली कितनी गोलाकार गेंदें बनाई जा सकती हैं। तो इसके लिए भाई क्या करना होगा, सबसे पहले हमें गेंद का आयतन पता करना होगा और यहाँ से हमें गेंदों की संख्या भी निकालनी है, क्योंकि पूछा कि कितनी गेंदें बनाई जा सकती हैं, यानी कि हमें गेंदों की संख्या बतानी होगी। तो इसके लिए एक फॉर्मूला आपको याद रखना है, वो होता है गेंद का आयतन। गेंद का आयतन यहाँ पे मैं लिख देता हूँ भैया, याद रख लेना इसको, गेंद का आयतन। आयतन बोल दूँ या गेंद का यहाँ पर सीधे मैं वी लिख देता हूँ, वॉल्यूम यानी कि आयतन। ठीक है भाई सीधे, तो गेंद का आयतन गुणे गेंदों की संख्या, गुणे क्या हो जाएगी भैया संख्या। डायरेक्टली यहाँ पे मैं लिख देता हूँ संख्या, क्या हो जाएगा संख्या, बराबर बराबर क्या है दोस्तों, अर्धगोले, अर्धगोले का आयतन, क्योंकि अर्धगोले है ना 48 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका अर्धगोले का आयतन। और भैया आपको अर्धगोले के आयतन का भी दोस्तों फॉर्मूला भी पता होगा और गोले के आयतन का भी दोस्तों आपको फॉर्मूला भी पता होगा। मैं आपको सारी चीज़ें ये ऑलरेडी लिखा चुका हूँ। अब बस आपको करना क्या, इन्हीं फॉर्मूलों को रखकर आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है, आंसर आ जाएगा भाई आपका। तो गेंद का आयतन क्या होता है भाई, एक गेंद कैसी होती है गोल, तो गोले का आयतन कितना हो जाएगा, तो आपको सर गोले का आयतन होता है 4/3, 4/3 पाई आर क्यूब, पाई आर क्यूब यही तो होता है। गुणे कितना है दोस्तों, आपको सर संख्या है, गेंदों की संख्या, बराबर अर्धगोले का आयतन का फॉर्मूला होता है आपका दोस्तों, याद रखेंगे 2/3, ये मैं आपको सारी चीज़ें लिखा चुका हूँ, पाई आर क्यूब। अब आपको सीधे सीधे मान रख देना है और क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है। ठीक है भाई, अब रखेंगे इनके मानों को। तो जब आप इसके मान रखेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा भाई, आपको से 4/3 गुणे पाई है ना, पाई भाई, पाई को पाई का मान ना रखो 22/7, कोई दिक्कत नहीं, पाई को पाई ही रख लो, लिखना चाहो लिख लो भैया, कोई दिक्कत नहीं, पाई का मान रख लिया भाई 22/7, क्योंकि ऑलरेडी कट जाएगा भाई, समझ रहे हैं ना। तो भाई 22/7 लिखने से कोई फ़ायदा नहीं है, कट जाएगा, तो डायरेक्टली इसको पाई ही लिख देते हैं। तो 4/3 पाई गुणे आर क्यूब, ये है हमारी गेंद। तो गेंद कितनी है, 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली, तो आर का मान कितना है 8 है, क्यूब है तो भैया इसको 3 टाइम लिख लेंगे, 8 × 8 × 8 बराबर अर्धगोले का आयतन का फॉर्मूला है 2/3 पाई लिख लिया है। आर का मान कितना है यहाँ पर 48 सेंटीमीटर त्रिज्या है अर्धगोले का, तो भैया यहाँ पर गुणा कर देंगे भाई 48 से, 48 से इसकी क्या कर देंगे भाई गुणा लगा देंगे। अब भैया कर लो इस क्वेश्चन को कैलकुलेट, कैलकुलेटिव है क्वेश्चन, बस आंसर आ जाएगा दोस्तों फाइनली हमारा। देखो भैया 4/3 से, सॉरी 4/3 से नहीं, पाई से पाई देखो आपका ये कैंसिल आउट हो जाएगा भाई, पाई से पाई आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 से ये कट जाएगा, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, 2 से आपका ये कट गया भाई। ठीक है, 3 से आपका ये 3 खत्म हो जाएगा भाई, खत्म हो गया यहाँ से। अब यहाँ से देखते हैं भाई क्या कटेगा भाई, 8 से काट दूँ क्या, 8 से काटे हैं भाई क्या, 8 से देखो ये आपके कट जाएगा, 8 से ये कट गया आपका, 8 × 6 = 48, 8 से ये कट जाएगा, 8 एकम 8, 8 × 6 = 48। 2 से इसको काटते हैं भाई, 2 से काट देंगे इसको तो 2 दूनी 4 और 2 चौको 8, 8 से इसको काट देंगे तो 8 तियाँ कितना हो जाएगा, 8 तियाँ हो जाएगा आपका 24। अब यहाँ से देखो, यहाँ से क्या बचा, यहाँ पे तो कुछ नहीं बचा, इधर देखते तो यहाँ पे क्या बचा है, गेंदों की संख्या। तो गेंदों की संख्या बराबर हमारा कितना बचेगा भैया, गुणा कर देंगे 3 × 18 और 18 छक्का हो जाएगा 108, तो कितना बचेगा 108। तो गेंदों की संख्या कितनी निकल के आ गई, आप कहोगे सर 108, ऑप्शन नंबर डी के पास है, यही इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 108 गेंदें बनाई जा सकती हैं। उम्मीद करता हूँ मेरे दोस्त बात समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 86। क्वेश्चन में दोस्तों बोल रहा है कि 8 सेंटीमीटर ऊंचाई और 4 सेंटीमीटर आधार त्रिज्या वाले एक शंकु को 8 सेंटीमीटर 6 और 4 के लकड़ी के आयताकार ब्लॉक से बनाया जाता है।
और व्यर्थ हुई लकड़ी का लगभग कितना प्रतिशत होगा। भाई लगभग में हमें आंसर देना है, लगभग में, ठीक है। इस बात का विशेष याद रखना है। अब देखो यहाँ पर बात किसकी हो रही है, एक लकड़ी का एक आयताकार ब्लॉक है, आयताकार बॉक्स। तो वो आयताकार चाहे बॉक्स हो तो वो हमेशा घनाभ के आकार का होता है। ये मैंने आपको बताया भी था जब मैंने आपको घनाभ पढ़ाया था। तो यहाँ से हमें सबसे पहले घनाभ का आयतन पता करना होगा। तो घनाभ के आयतन का दोस्तों मैंने आपको फॉर्मूला भी ऑलरेडी लिखाया है। तो घनाभ का आयतन सबसे पहले क्या होता है, घनाभ में क्या होती है, आपको उसे लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई होती है, या मोटाई कह सकते हैं उसको। तो घनाभ का आयतन क्या होता है, तो आपको सर L इंटू बी इंटू एच। तो कितना है भैया, 8 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर। तो इंटू है, गुणा हो जाएगा। तो कैसे करेंगे भैया, आपको सर इसको ऐसे करेंगे 8 इंटू 6, 8 गुणे 6 गुणे 4, इसकी गुणा करेंगे भाई, 6 चौको 24, 24 अट्ठे होता है आपका 192। कितना होता है, 192। तो ये 192 क्या आ गया दोस्तों, घनाभ का आयतन। अब क्या पूछा है, शंकु है। तो भाई यहाँ से हम निकालेंगे शंकु के आयतन को, शंकु का आयतन। तो शंकु के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है मेरे शेर, मैंने आपको कल ही बताया था। शंकु के आयतन का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, जहाँ पर हमें स्क्वायर आर त्रिज्या का मान दिया गया और ऊंचाई एच का भी मान दिया गया है। तो यहाँ पर हम सीधे आपको इसका मान ही रख देते हैं 1/3। पाई का मान कितना होता है, आपको सिर्फ 22/7। पाई आर स्क्वायर एच करना है ना, तो 22/7। आर स्क्वायर कितना है, 4 है। तो 4 को भैया स्क्वायर कर देंगे तो 4 इंटू 4 इंटू एच, एच का मान कितना है भाई, 8 है। यहाँ तक की दोस्तों उम्मीद करता हूँ बात समझ में आ चुकी होगी। अब इसको दोस्तों काट लेंगे। देखो क्या कट रहा है, कोई संख्या कट रही है यहाँ से। भाई यहाँ से देख रहे तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ से कोई संख्या कटने वाली। जब कोई संख्या नहीं कट रही तो दोस्तों इसको ऐसे ही गुणा करनी पड़ेगी भैया, ऐसे ही गुणा करनी पड़ेगी। तो भाई इसकी गुणा कर लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे लगाएंगे बराबर 3 सत्ते 21, बटे में कितना आ गया भाई 21 हो गया। ऊपर गुणा कर देंगे भाई 22 एकम 22, और ये कितना हो जाएगा, 22 चौको हो जाएगा 88, 22 चौको कितना हो जाएगा 88। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 88, 22 चौको 88 और 8 चौको 32। तो ये हो गया 88 गुणे 32। तो 88 गुणे 32 बराबर कितना हो जाएगा भाई, 22 की गुणा कर लेते हैं, 88 गुणे 32 की गुणा कर लेंगे भाई, ठीक है। ये कितना हो जाएगा भाई, तो यहाँ से कैलकुलेट करेंगे, बटे में दोस्तों आपका 21 ही रहेगा भाई। बटे में आपका कितना रहेगा भाई, बटे में तो 21 ही रहेगा। 88 की गुणा 32 में कर लेते हैं तो कितना आ जाएगा, गुणा कर लेते हैं भाई जल्दी से फास्ट। 2 अट्ठे 16 की 6, 2 अट्ठे 16 और 1 17, 176 हो गया। 3 अट्ठे 24 की 4 कैरी करेगा 2, 3 अट्ठे 24 और 2 कितना हो गया 26। ये आ जाएगा 7 4 11, 6 1 7 1 8, 2816। कितना आ गया मेरे दोस्त, ये आ गया आपका 2816/21। कितना आ गया भाई, 2816/21 आ गया। अब ये 2816 21 से कट रहा है भाई, 21 एकम 21, नहीं कटने का भाई। जब नहीं कटने का तो भाई इसको ऐसे ही इसको ऐसे ही लिखा रहने दो भाई, ठीक है। अब आगे हमसे बोला है कि व्यर्थ हुई लकड़ी का कितने परसेंट लाभ, कितने परसेंट लगभग हिस्सा होगा जो लकड़ी व्यर्थ हुई है। तो यहाँ से हम निकालेंगे दोस्तों इसका व्यर्थ भाग, जो भाग यहाँ से व्यर्थ हुआ है। तो यहाँ से हम क्या निकालेंगे दोस्तों, व्यर्थ भाग। तो यहाँ से हम इसका व्यर्थ भाग निकाल लेते हैं मेरे दोस्त। व्यर्थ भाग, व्यर्थ भाग कितना है, तो टोटल घनाभ था कितना भाई, जो लकड़ी का जो आयताकार ब्लॉक था वो था कितना, टोटल 192 था, जिसकी लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू मोटाई तो कितना था भाई, तो वो तो था हमारा 192। और उस 192 से शंकु कितने का बना था, 2816 का, 2816/21 का। तो ये उससे माइनस कर देंगे तो ये हमारा व्यर्थ वाला भाग निकल के आ जाएगा, जो हिस्सा हमारा व्यर्थ हो गया था। तो भाई इसको माइनस करेंगे, तो इसको माइनस कैसे करेंगे, 21 की गुणा 192 में करेंगे भाई। तो ये कितना हो जाएगा, 21 दूनी 42 की 2 कैरी करेगा 4, 21 निम्मा होता है आपका 189, 189 और 4 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 189 और 4 193 की 3 कैरी करेगा 19, और ये हो जाएगा 21 एकम 21 और 21 और 19 कितना हो जाएगा 40। तो ये आ गया आपका 4032, माइनस कितना करना है 2816, 2816 बटे कितना आ जाएगा भाई, बटे कितना आ जाएगा, बटे में आ जाएगा 21। क्लियर। अब भाई इसको माइनस कर देंगे, तो इसको जैसे ही आप माइनस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, तो जब आप इसको माइनस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा मेरी शेर, ये कितना हो जाएगा, तो भैया यहाँ से करेंगे तो ये कितना बचेगा, 12 में से 6 जाएगा कितना हो जाएगा, 6 बचेगा। यहाँ पे बचेगा 2, 2 में से 1 गया 1 हो जाएगा, 2 में से 1 गया 1, यहाँ पे बचेगा आपका 10 में से 8 गया 2, और यहाँ पर 4 में से 2 3 में से 2 गया कितना बचेगा 1, 1216, 1216 बटे में कितना है 21। और ये किस में से गया है भाई, इस घनाभ में से। तो घनाभ कितना का है, तो इंटू
कर देंगे 192 और प्रतिशत निकालने के लिए भाई गुणा कर देंगे 100 से, गुणा कर देंगे 100 से। अब भाई इसको कैलकुलेट कर लेंगे भाई। ये 192 क्यों लिखा? क्योंकि ये 192 का हमारा घनाभ था। तो भाई टोटल जो घनाभ था वो कितने का था? 192 का। अब भाई इसको व्यर्थ वाले भाग से इसको कैलकुलेट करेंगे भाई। तो इसको काट देते हैं भाई, 4 से काट देते हैं, ठीक है, 4 से इसको जब काटेंगे कितनी बार कटेगा? 4 चौको 16, 4 अट्ठे 32, 4 से काटेंगे 4 तियाँ 12, जीरो आ जाएगा, 4 चौको 16। और देखो भाई कटेगा, अभी और कटेगा भाई। अब ये किससे कट जाएगा भाई? 4 से कट जाएगा भाई। 4 से कट जाएगा क्या? नहीं कटेगा भाई, 4 से कट जाएगा। 4 सत्ते 28 और यहाँ पे बचेगा 2, 4 छिंग 24 भाई। देखो 4 से ये कट गया, 4 सत्ते 28, 4 छिंग 24। 4 से ये कट जाएगा आपका कितनी बार? 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 12 चौको 48, 12 बार। अब ये कितने से कटेगा भाई? 4 से कट जाएगा क्या? 4 तियाँ 12 और 19 चौको 76, 4 तियाँ 12, 4 से कटेगा 4 एकम 4 और 4 नवाई 36, 19 चौको 76, 19 से ये कट गया। 19 की गुणा 100 में कर देंगे तो ये कितना हो गया? तो आपको सर ये हो गया 1900। और बटे में कितना आ जाएगा? बटे में आपका 3 ये है और 21 ये, 21 ये, 21 दूनी 42, 21 तियाँ 63, बटे में कितना आ गया? 63। अब 1900 का भाग देना है 63 में। तो जो भी आंसर आएगा दोस्तों वो हमारा परसेंटेज में होगा और वही इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। तो भाई 63 का भाग देंगे तो 63 एकम 63 और 63 दूनी कितना होता है? 126, 63 तियाँ कितना हो जाएगा? 163 तियाँ हो जाएगा 189, 90 है ना, तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितनी बार कटेगा? तो ये कट जाएगा आपका 3 बार। 63 तियाँ होता है 190, सॉरी 189, एक बचेगा 10 हो जाएगा, 10 हो जाएगा तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा भाई, 0 आ जाएगा भाई। अब फिर से भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा? तो भाई तो यहाँ से भाई कितना हो जाएगा? तो आप कहोगे सर ये आपका जो हो जाएगा 63 तियाँ। तो भाई देखो ऐसा करो भाई, पूरा भाग मत दो, पूरा भाग देने की यहाँ से हमें कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि भाई देखो 30 आ गया, जब 30 आ गया ना तो 30 वाला एक ही ऑप्शन है, तो ये लगभग 30.15% आ रहा है भाई। 63 एकम 63 100 हो जाएगा ना, तो 63 एकम 63 एक बार जाएगा तो 30.15 आ रहा है भाई, 15 आ रहा है ना, तो लगभग कितना आया? तो लगभग 30% के बराबर है। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी के पास है 30%। और हमसे बोला भी है कि लगभग कितना परसेंट होगा, तो लगभग कितना होगा? 30.15% होगा मेरे दोस्त। यही इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा। उम्मीद करते हैं मेरे दोस्त बात समझ में आ गई। यही इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा भाई अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 87। क्वेश्चन नंबर 87 कह रहा है कि एक शंकु के छिन्नक का आयतन। छिन्नक क्या होता है दोस्तों? अब आप कहोगे सर छिन्नक क्या होता है? भाई दोस्तों मैं आपको बता दूं, छिन्नक मीन्स होता है बाल्टी। छिन्नक किसको बोलते हैं मेरे दोस्त? छिन्नक बोलते हैं बाल्टी को। तो भाई यहाँ से देखो मैं एक बाल्टी का फिगर बना लेता हूँ भाई। देखो बाल्टी इस प्रकार से होती है, आप लोगों ने देखी होगी बाल्टी, कुछ इस प्रकार से दोस्तों आपकी बाल्टी होती है भाई। आप लोगों ने सभी ने देखी होगी बाल्टी के नीचे पैंदी होती है भाई, इस प्रकार से, इस प्रकार से इसके नीचे एक पैंदी होती है और इस प्रकार से आपकी बाल्टी होती है। ठीक है भाई, थोड़ा अच्छे से बना लेते हैं भाई, बाल्टी है ना। चलिएगा कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से इसको हम बाल्टी को पहले बनाते हैं। ये लो भाई बाल्टी बनके आपकी रेडी है। ये लो भाई बाल्टी आपकी यहाँ से बनके रेडी हो गई। ठीक है, इस प्रकार से। अब यहाँ से देखो, आपको अब एक चीज़ देखना, आपको ध्यान से देखना, मेरी बात ध्यान से सुनना भाई। जैसे कि आपके यहाँ पर एक नीचे बाल्टी होगी, बाल्टी को जिस प्रकार से नीचे क्या होती है, इसकी पैंदी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? पैंदी। पैंदी यानी कि जो बाल्टी का नीचे का आयतन है वो कैसा होता है? गोल होता है। और ऊपर जो बाल्टी का जो खुला हुआ बड़ा सा भाग होता है वो भी दोस्तों हमारा गोलाकार होता है, सभी को पता है। तो यानी कि जो बाल्टी होती है लगभग देखा जाए तो वो बेलन के टाइप की होती है। यानी कि उसमें आपके दो जो आयतन होते हैं, आयतन एक नीचे का और एक ऊपर का। ठीक है भाई। तो यहाँ से यदि मैं इसकी बात करता हूँ त्रिज्या की, तो त्रिज्या क्या होती है? त्रिज्या जो होती है वो व्यास की आधी होती है। तो एक त्रिज्या हमारी ये मिलेगी और दूसरी त्रिज्या हमारी यहाँ से ये बन के तैयार हो जाएगी, तो दो त्रिज्याएँ मिलेंगी। अब यहाँ से बोला है कि जो बाल्टी का आयतन है ना उसकी त्रिज्या 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है। अब 8 सेंटीमीटर जो त्रिज्या होगी वो नीचे की होगी, यानी कि R1 का मान इसको मान लिया हमने 8, और जो ऊपर का हिस्सा है ये हो गया हमारा R2 जिसका मान है कितना? 10 सेंटीमीटर हमें दिया गया है। बात समझ में आ गई। और हमसे पूछा इसकी ऊंचाई, जो ये ऊंचाई है हमारी, ये जो ऊंचाई है हमारी
ये ऊंचाई कितनी है भाई, इस ऊंचाई को दिया है 21 सेंटीमीटर। ये जो ऊंचाई h है ये हमारी कितनी है 21 सेंटीमीटर दी गई, यानी कि h का मान हमें कितना दिया गया है 21 सेंटीमीटर दिया गया है। सारी चीज़ें आपके पास हैं। अब हमसे क्या पूछा है, इसका आयतन, यानी कि इस बाल्टी का आयतन जिसकी त्रिज्या 8, 10 और 21 है। तो आयतन का फॉर्मूला आपको बताया है, सभी को पता होगा क्या होता है इसका दोस्तों। फार्मूला जो होता है वो होता है v बराबर आयतन बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर क्या है भाई 1/3। यहाँ पर देखेंगे भाई त्रिज्या आपकी कितनी है R1 R2, तो इसको भाई R ना लिखकर मैं डायरेक्टली इसको लिखेंगे 1/3 पाई h। और भैया R क्यों नहीं लिखा मैंने, R इसलिए नहीं लिखा क्योंकि यहाँ पर आपकी ऑलरेडी त्रिज्या 2 है, R1 और R2। तो अब इस यहाँ पर जो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच मैं ना लिखकर इसको मैं ब्रैकेट में लिखूंगा, कैसे वो देखिएगा दोस्तों। इसको मैं लिखूंगा R1 का स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2, R1 इंटू R2। ये दोस्तों आपको ये फॉर्मूला यहाँ पे लगाना है। जैसे ही आप इस फॉर्मूले का यूज कर देंगे मेरे दोस्त आपका आंसर आ जाएगा। सारी कंडीशंस आपके सामने दी गई हैं, h का मान है, R1 का मान है, R2 का मान है, पाई का मान भी पता है, बस आपको अब कैलकुलेशन करनी है। तो सारे मानों को यहाँ पर रखेंगे भाई, देखते हैं। तो भैया यहाँ से कितना हो जाएगा आपको सर, ये हो जाएगा 1/3 गुणे पाई का मान हो जाएगा 22/7 गुणे h का मान कितना दिया गया भाई 21 दिया गया, तो आपको सर 21 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा गुणे 21 हो गया भाई। अब देखो R1 स्क्वायर, R1 का मान कितना है 8, तो 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपको सर 64 हो जाएगा गुणे R2 का मान कितना है 10, 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा मेरे शेर आपको सर 100 हो जाएगा। प्लस है ना, तो भाई प्लस लगाओ भाई, कितना हो जाएगा आपको सर 100 हो जाएगा प्लस R1 इंटू R2। R1 कितना मेरे दोस्त 8 है, R2 कितना है 10 है, तो 8 10 अट्ठे कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा। तो प्लस का कितना आ गया मेरे दोस्त 80 आ गया, 80 आ गया भाई। अब क्या करना भाई, कुछ नहीं करना, अब तो कैलकुलेशन तो कर ही सकते हो भाई, कैलकुलेशन तो कर ही सकते हो भाई। सीधे सीधे क्वेश्चन को कैलकुलेट करेंगे भाई, जो कटेगा उसको काट देंगे। देखो भाई 7 से ये कट गया, 7 या 21 और 3 से 3 ये आपका खत्म, 3 से 3 आपका ये खत्म। अब इसकी गुणा कर लेंगे तो ये कितना है 64 है, ये 100 है और ये कितना है आपका 80 है। तो इसको सबको जोड़ देंगे तो ये कितना हो गया 180, ये ऐसे जोड़ दो 80 64 कितना हो गया भाई 60, 8 6 14 यानी कि 140 और 240 244 कितना हो गया भाई, ये तो हो गया आपका टोटल 244। अब यहाँ से कितना है 22, तो यहाँ पर हमारा बचेगा 22 गुणे 244, 22 गुणे 244 भाई। इसकी गुणा कर देंगे, 22 की गुणा 244 में कर देंगे मेरे दोस्त। 22 की गुणा जैसे ही 244 में करेंगे आंसर आ जाएगा मेरे दोस्त। 2 चौकों कितना होता है मेरे दोस्त, आप कहोगे सर 2 चौकों हो जाएगा 8। इकाई का अंक देखो 8 किस में, इसमें नहीं है, तो सी खत्म और डी खत्म। ये देखो आपके 2 ऑप्शन कट हो गए। अब या तो ए होगा या तो बी होगा। अब तो भैया पूरी की गुणा कर लेते हैं, तो ये कितना हो गया 22 चौको 88 की 8, 22 का ही पूरा कर देंगे, ठीक है। 22 चौको 88 की 8 हो गई, कैरी करेगा 8, 22 चौको 88 और 88 8 कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, 88 8 हो जाएगा आपका 96, 96 की कितनी आ जाएंगी 6। तो देखो 68 है, दहाई का अंक 68 वाला कौन सा ऑप्शन है, एक ही ऑप्शन है, तो बस यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो क्या बोलेंगे 53 68 आ जाएगा मेरे दोस्त। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा मेरे भाई, तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर जो आएगा वो आएगा 5368। कितना आएगा 5368 किसके पास है, ऑप्शन नंबर ए के पास है। यही इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ मेरे दोस्त आपको बात समझ में आ गई होगी। यदि बात समझ में आ गई तो एक बार कमेंट में थम्स अप जरूर कर देना सभी लोग। चलिएगा अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 88। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले शीशे के एक अर्धगोले को 75 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक लंबवृत्तीय शंकु में ढाला गया है। यदि शंकु तथा अर्धगोले का आयतन बराबर है तो शंकु की आधार की त्रिज्या कितनी है। यानी कि क्वेश्चन कह रहा है कि जो शंकु का आयतन है वो अर्धगोले के आयतन के बराबर है। तो इसके लिए आपका एक फॉर्मूला ही बन गया है क्या, कि क्वेश्चन में हमसे बोला है कि जो शंकु का आयतन बराबर है, शंकु का आयतन बराबर है किसके आयतन से, अर्धगोले के आयतन से। तो यहाँ पे हम दोस्तों क्या करेंगे, शंकु का आयतन बराबर क्या हो गया अर्धगोले का आयतन, ठीक है भाई। यहाँ तक की बात समझ में आ गई। फॉर्मूले तो सभी को याद होंगे, फॉर्मूले बताएंगे भैया आप लोग।
फार्मूला क्या होता है, शंकु का आयतन का फार्मूला होता है आपका 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। यही तो होता है, क्योंकि ऊंचाई हमें दी गई है बराबर। अर्धगोले का आयतन का फार्मूला होता है 2/3 पाई आर क्यूब। क्या होता है, पाई आर क्यूब। ये दोस्तों होता है अर्धगोले का आयतन का। यानी कि क्वेश्चन कह रहा है कि जो शंकु का जो आयतन है ना वो अर्धगोले के आयतन के बराबर है। तो यहाँ पर भाई सीधे मान रखेंगे, भाई सीधे सीधे मान रख लेते हैं भाई, ठीक है। इसको कैलकुलेट करते हैं तो ये आपका हो जाएगा मेरे दोस्त 1/3। पाई को मैं मान नहीं रखूँगा, डायरेक्टली मैं यहाँ पर रख देता हूँ, जो कि कट जाएगा, काटने में भी आसानी हो जाएगी। तो ये कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, तो आप कहोगे सर ये आपका कितना हो जाएगा, 1/3 पाई। आर का मान कितना है भाई, आर का मान, शंकु में त्रिज्या हमें क्या दी गई थी, आपको त्रिज्या हमें दी गई थी 5 सेंटीमीटर। तो भाई आर का मान जब 5 है तो यहाँ पर मैं 5 को क्यूब नहीं लिखकर सीधे मैं 5 को 3 बार गुणा कर दूंगा, जिससे हमें काटने में कैलकुलेशन में आसानी होगी। बराबर, बात समझ में आ गई। सॉरी 1/3 है ना भाई, आर स्क्वायर है ना भाई, ये तो अर्धगोले का आयतन का मान दिया गया है आर। ठीक है भाई, 1/3 पाई इंटू कितना हो गया भैया, आर स्क्वायर। 1/3 पाई इंटू आर स्क्वायर। ऊंचाई एच का मान कितना दिया गया अर्धगोले का, 75 सेंटीमीटर। तो ये कितना हो गया भाई, आप कहोगे सर ये हो गया 75। अब सही है, अब सही है मेरे भाई। आर स्क्वायर हमें यहाँ से निकालना ही है इसका, और यहाँ पर कितना आ गया, एच ऊंचाई 75। अब जो 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले शीशे के अर्धगोले में लंबवृत्तीय शंकु में ढाला गया है, तो ये कितना हो जाएगा, 2/3 पाई, 2/3 पाई गुणे आर क्यू कितना है, ये 5 सेंटीमीटर है। तो भैया इसको लिख लेंगे 3 टाइम 5, कैलकुलेशन में आसानी हो जाएगी। अब भाई इसको कैलकुलेट कर लेंगे, जो कट जाएगा उसको काट देंगे। देखो पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया, बटे के 3 से बटे 3 खत्म। ये आपका 75 है, तो 5 25 और 25 तियाँ हो गया आपका 75। यहाँ पे आपका 3 है, ये आपका 5 है। ठीक है भाई, ये कितना हो जाएगा, तो 5 दूनी 10। यहाँ से क्या बचेगा, आर स्क्वायर बचा है, तो ये कितना हो गया, आर स्क्वायर बराबर 5 दूनी हो जाएगा 10, और ये 3 बटे में आ जाएगा भाग में, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर बराबर 10/3। आर स्क्वायर बराबर 10/3। तो यहाँ से हमें बतानी है शंकु के आधार की त्रिज्या आर का मान। तो आर स्क्वायर स्क्वायर हटा दूंगा तो भाई यहाँ पर इसके पूरे में अंडर रूट आ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, अंडर रूट 10/3। अंडर रूट 10/3, अंडर रूट 10/3 मान किसका होता है, तो मैं आपको बता दूं ये मान जो होता है ये लगभग में आ जाएगा आपका 1.8। तो याद रखेंगे अंडर रूट 10/3 जो मान होता है ये 1.8 का मान होता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए के पास है 1.8। यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अंडर रूट 10/3 किसका मान होता है मेरे दोस्त, ये आपको याद रखना पड़ेगा, 1.8 का मान होता है। अंडर रूट 10/3 का मान कितना होता है, 1.8 सेंटीमीटर। क्लियर। चलिएगा भाई अगले क्वेश्चन पर चलता हूँ, क्वेश्चन नंबर 89। क्वेश्चन कह रहा है मेरे दोस्त कि 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक ठोस धातु के गोले को पिघलाया जाता है और छोटे लंब वृत्तीय शंकुओं में ढाला जाता है। तो प्रत्येक की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 3 सेंटीमीटर है। तो ऐसे शंकुओं की संख्या ज्ञात करें। तो सबसे पहले देखेंगे भाई शंकु का आयतन। तो शंकु का आयतन कितना होता है मेरे भाई, तो शंकु का आयतन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, और इंटू इनकी संख्या बराबर किसके है, बराबर है इनके शंकु के गोले के आयतन के। तो गोले का आयतन कितना हो जाएगा भाई, आप कहोगे सर गोले का आयतन हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यू। तो रख देंगे भाई इसका फॉर्मूला, तो भाई इसका फॉर्मूला रख देंगे सीधे 1/3 पाई आर स्क्वायर एच गुणे संख्या बराबर किसके, 4/3 पाई आर क्यू की। क्योंकि हमें शंकु की क्या बतानी है, संख्या। भाई मान रख देंगे सीधे, जो कटेगा उसको काट लेंगे। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, आप कहोगे सर ये हो जाएगा आपका 1/3, ये हो जाएगा आपका 1/3। पाई है तो पाई को ऐसे ही लिख लेंगे पाई। आर का मान कितना है भाई, आप कहोगे सर आर का मान यहाँ इन्होंने दिया है 7 सेंटीमीटर है, 7 सेंटीमीटर है। तो आर स्क्वायर है ना, तो इसको मैं लिख लूँगा 2 टाइम इंटू 7 गुणे 7 इंटू ऊँचाई। एच क्या है, एच नहीं है दोस्तों, ये आर स्क्वायर होगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर होगा भाई इसका, एच नहीं होगा भाई। एच तो आपका एच यहाँ पर नहीं होगा भाई, 1/3 पाई आर स्क्वायर होगा भाई, पाई आर स्क्वायर एच होगा भाई। सही है, आर स्क्वायर एच ही होगा भाई, आर स्क्वायर एच ही होगा।
ठीक है भाई, 7 गुणे 7 हो गया भाई। अब क्या है, ऊंचाई h इंटू कितना भाई, ऊंचाई कितनी है भाई, ऊंचाई इसकी है 3, ऊंचाई कितनी हो गई 3, गुणे गुणे क्या है भैया, इनकी संख्या है, गुणे इनकी हमें क्या निकालनी है भाई, संख्या निकालनी है, बराबर बराबर कितना है 4/3, पाई को पाई लिख लेंगे, आर का मान कितना है 21 सेंटीमीटर, तो भैया आर क्यूब है तो इसको लिख लेंगे 3 टाइम, 21 गुणे 21 और गुणा कर दिया भाई 21। क्लियर। अब इसको काट लेंगे, जो कटेगा उसको काट देंगे भाई, ठीक है। देखो पाई से पाई ख़त्म, 3 से 3 ख़त्म, यहाँ पे कितना है 7 है, 7 से इसको काटेंगे 7 तिया 21, 3 से ये 3 ख़त्म, 7 से इसको काट देंगे 7 तिया 21, 21 तिया हो जाएगा 63 और ये बचेगा 4। तो यहाँ से हम क्या निकाले लेंगे, इसकी संख्या, तो संख्या बराबर हो जाएगा 4 गुणे 21 तिया हो जाएगा 63 और 63 चौको कितना हो जाएगा 252, कितना हो जाएगा मेरे शेर 252। तो यहाँ पर जो शंकुओं की संख्या वो निकल के आ गई कितनी, 252 निकल के आ जाएगी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे भाई, सारे फार्मूले बेस्ड क्वेश्चन थे, फार्मूले याद हैं तो ऑटोमेटिक कैलकुलेशन आप लोग कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 90। क्वेश्चन नंबर 90 क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक ठोस लंबवृत्तीय बेलन के पदार्थ को उसी त्रिज्या वाले एक ठोस शंकु के आकार में परिवर्तित किया जाता है यदि बेलन की ऊंचाई 8.8 सेंटीमीटर है, तो शंकु की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो भाई ठोस लंबवृत्तीय बेलन के पदार्थ की त्रिज्या वाले ठोस शंकु के आकार में परिवर्तित किया जा रहा है। ठीक है भाई, करते हैं, तो करते हैं भाई, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है भाई। देखो शंकु के आयतन का फॉर्मूला मैंने आपको क्या लिखाया था, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच बराबर, हमसे किसका पूछा, बेलन का। तो बेलन का क्या बताया था भाई, बेलन को मैंने जब आपको बेलन पढ़ाया था उसमें क्या बताया था, पाई आर स्क्वायर एच होता है। पाई आर स्क्वायर एच किसका होता है, ये होता है बेलन के आयतन का। बेलन के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, बस रख देंगे भाई। तो ये कितना 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और यहाँ पर एच का मान मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ भाई। एच का मान कितना भाई, बेलन की ऊंचाई हमें कितनी दी है 8.8 सेंटीमीटर। बेलन की ऊंचाई हमें कितनी दी गई है भाई, बेलन की ऊंचाई जो हमें दी गई है वो दी गई है दोस्तों 8.8 सेंटीमीटर। बेलन की ऊंचाई दोस्तों हमें दी गई है कितनी है, तो बेलन की ऊंचाई दी गई है 8.8, कितनी दी गई है 8.8। तो यहाँ पर डायरेक्टली मैं यहाँ पर रख देता हूँ एच को हटा के 8.8 सेंटीमीटर। भाई कैलकुलेट कर लेंगे भाई। देखो पाई आर स्क्वायर से पाई आर स्क्वायर एच, सॉरी पाई आर स्क्वायर से पाई आर स्क्वायर ख़त्म, यहाँ पे आप कितना बचा है 3, ये 3 आपका नीचे है तो इसकी गुणा में चला जाएगा, ये भाग में इधर हो जाएगा गुणा में। तो यहाँ से मेरा क्या बचेगा, एच बचा है। तो यहाँ से मैं एच यानी कि ऊंचाई ही तो निकालनी है, तो एच बराबर कितना हो जाएगा 8.8 इंटू 3। भाई गुणा करा दो, आंसर आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 3 24 की 4, कैरी करेगा 2, 3 24, 2 कितना हो जाएगा 26, एक अंक बाद दशमलव है तो दशमलव लगा दें तो कितना आ जाएगा 26.4। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी के पास है 26.4। इस क्वेश्चन का मेरे दोस्त एकदम करेक्ट आंसर आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ सबका आ गया होगा भाई, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था भाई। चलिएगा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 91। देखो क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 91 कह रहा है कि एक ठोस धात्विक अर्धगोले को पिघलाया जाता है, उसी अर्धगोले के समान आधार त्रिज्या r वाले एक शंकु के आकार में पुनः डाला जाता है यदि शंकु के की ऊंचाई h और r और h का अनुपात क्या होगा। अच्छा भाई, यानी त्रिज्या और ऊंचाई का रेशियो पूछा है भाई। किसका पूछा है, त्रिज्या यानी कि रेडियस और उसकी h ऊंचाई का अनुपात पूछा गया है। तो भाई कर लेते हैं भाई इसको सॉल्व। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन होगा भाई। देखो अर्धगोले का आयतन का फॉर्मूला बताओ क्या होता है। तो भाई अर्धगोले का आयतन का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, क्या होता है 2/3 पाई आर क्यू, क्या होता है 2/3 पाई आर क्यू बराबर किसमें, शंकु के। तो शंकु का आयतन का कितना होता है, क्योंकि बराबर है ना, आधार त्रिज्या वाले यानी कि उसी के समान, समान यानी कि बराबर किसके, शंकु के। तो शंकु के आयतन का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। बस फॉर्मूला वाला ही क्वेश्चन है, फार्मूले के कॉन्सेप्ट पर रख दिया भाई। कैलकुलेट कर लो, आंसर आ जाएगा। कैलकुलेट करेंगे भाई, देखो 3 से 3 आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, पाई से पाई आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, इस आर स्क्वायर से एक क्यूब खत्म हो जाएगा, यहाँ पे केवल आर बचेगा। तो यहाँ पर आर ये 2 है तो आर इंटू 2 2r हो गया, ये एच, तो एच बराबर 2r बराबर कितना आ जाएगा, तो 2r बराबर आ गया है एच।
2r बराबर h है, तो हमसे पूछा है r और h का रेशियो। तो यहाँ से r और h का रेशियो निकाल सकता हूँ, r और h का रेशियो निकाल सकता हूँ। जब r के पास यहाँ पर 2 है तो इसके पास 1 तो होगा ही। तो यहाँ से हम दोस्तों h अनुपात r का रेशियो निकाल लेंगे। तो h का कितना हो जाएगा 2 और r का कितना हो जाएगा 1। आप सभी जानते हो पहला, चौथा, दूसरा, तीसरा, तो वही कितना आ जाएगा आपको सर 2:1 आ जाएगा। किसके पास है 2:1? ऑप्शन नंबर डी के पास है। यही इस क्वेश्चन का एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो क्या आएगा भैया? तो आप कहोगे सर 2:1 आ जाएगा, यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 92। एक शंक्वाकार बर्तन के आधार की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर, ऊंचाई 24, बर्तन पूरी तरह से पानी से भरा है लबालब, और इस पानी को ऐसे बेलनाकार बर्तन में डाला जाता है कि जिससे आधार की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है। तो बेलनाकार बर्तन में पानी की गहराई क्या है? भैया पानी की गहराई या हम बोल सकते हैं ऊंचाई क्या है? पानी की गहराई या पानी की ऊंचाई भी कह सकते हैं। तो भाई निकालेंगे, इसको सॉल्व करेंगे भाई। तो सबसे पहले शंकु के आयतन का फॉर्मूला ही रख देना है आपको। क्या होता है? तो आपको सर ये होता है हमारा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। क्या होता है भाई? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच बराबर बराबर किसके? बेलन के। तो बेलन का कितना बताया था मैंने आपको? पाई आर स्क्वायर एच। ये किसका होता है? बेलन का। मान रख दो भाई, आर का मान दिया गया है, एच का मान आपको दिया गया है। आर का भी मान है और एच का भी मान दिया गया, बस कैलकुलेट आपको करना है। तो ये हो जाएगा आपका 1/3। पाई को ऐसे ही लिख लो, पाई से पाई कट कैंसिल आउट हो ही जाएगा। आर स्क्वायर, भाई शंकु का आयतन कितना भैया? 5 है, त्रिज्या किसकी? 5 सेंटीमीटर है, तो आर स्क्वायर यानी कि 5 × 5 कर देंगे। इंटू ऊंचाई कितनी है भैया? ऊंचाई है 24 सेंटीमीटर, गुणे 24 बराबर बराबर पाई को ऐसे ही लिख लेंगे, पाई। आर स्क्वायर कितना भाई? 10 सेंटीमीटर है, तो ये हो जाएगा इंटू 10 × 10। ऊंचाई क्या इसकी निकालनी है? इसी की तो ऊंचाई निकालनी है। किसकी? हमें बेलनाकार बर्तन की निकालनी है। बेलन के आयतन का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो यहाँ से जो एच है हमें इसी का मान यहाँ से फाइंड करना है। कैलकुलेट करेंगे, जो कटेगा उसको काट देंगे, जो कटेगा उसको काट देंगे। भाई देखो 3 से ये कट गया, 3 अट्ठे हो गया आपका 24। इसको काट देंगे 5 से, 5 दूनी 10, 5 से इसको काट दिया, 5 दूनी 10, 2 से ये आपका कट गया, 2 चौको 8, 2 से आपका ये कट गया, 2 दूनी 4। तो यहाँ पे क्या बचेगा? केवल 2। ये एच है, तो एच का मान कितना आ गया? तो आप कहोगे सर एच का मान यहाँ से केवल बचेगा हमारा 2। तो एच का मान आ गया 2। तो भैया देख लो कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर सी के पास है 2। यही इस क्वेश्चन का एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बेलनाकार जो बर्तन में जो पानी की गहराई है, जो पानी की ऊंचाई है, वो कितनी है? 2 सेंटीमीटर हो जाएगी। क्लियर? चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 93। क्वेश्चन नंबर 93 आ चुका है सामने भैया। बताएंगे क्वेश्चन नंबर 93 क्या कह रहा है? कह रहा है कि 16 सेंटीमीटर त्रिज्या और 36 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक धातु के शंकु को पिघलाकर प्रत्येक 4 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोले बनाए जाते हैं। तो कितने गोले हैं? यानी कि गोले की संख्या। अभी मैंने थोड़ी देर पहले ऐसा ही एक संख्या वाला क्वेश्चन कराया है, लगभग 2 क्वेश्चन करा चुका हूँ। सेम प्रॉपर्टी सेम कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चन आया हुआ है। अब आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। भाई देखो भाई, धातु के शंकु के पिघलाया जा रहा है, तो पूछा कि कितने गोले बनाए जा सकते हैं। तो हमें गोले का आयतन का फॉर्मूला तो पता है भाई, कितना होता है? 4/3, 4/3 पाई आर क्यू। आर क्यू कितना है भैया? आर का मान 4 सेंटीमीटर, तो क्यूब ना करके इसको डायरेक्टली यहाँ पर मैं कर देता हूँ 4 × 4 × 4 गुणे गोले की संख्या हमें निकालनी है, बराबर बराबर किसके? शंकु के। शंकु के आयतन का फॉर्मूला 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। आर स्क्वायर एच, आर स्क्वायर कितना है? इंटू आर कितना है मेरी शेर? तो आप कहोगे सर आर कितना है? आर है आपका 16, तो 16 गुणे 16 इंटू एच। ऊंचाई कितनी है भाई? 36 है। ऊंचाई कितनी है भाई? 36 है। भैया ये देखो रख दिया, कैलकुलेट कर लो, जो भी होगा आंसर आ जाएगा मेरे दोस्त। भाई देखो 3 से 3 कैंसिल आउट, 3 से 3 कैंसिल आउट, और भी कुछ कटेगा भाई, और भी कटेगा तो काट दो। पाई से पाई ख़त्म, ठीक है भाई, पाई से पाई ख़त्म। यहाँ पे आपका क्या बचेगा? 4, 4 से काटेंगे इसको, 4 चौको 16, 4 चौको 16, 4 से ये 4 ख़त्म, 4 चौको 16 और 16 से ये ख़त्म। क्या बचेगा? तो संख्या बराबर केवल और केवल 36 बची है भाई। संख्या कितनी बची है? 36। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा 36। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। सबके सब कट गए भाई, केवल 36 बचा है मेरे दोस्त। सबके सब कट गए भैया, 36 ही बचा है, तो 36 ही गोले होंगे। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 94, बहुत ही आसान आसान क्वेश्चन है भाई, बहुत ही आसान क्वेश्चन बचे हुए। 94 कह रहा है भाई, आज का हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन है कि 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक ठोस धातु के गोले को पिघलाकर 15 सेंटीमीटर आधार व्यास वाले एक शंकु में डाला जाता है, तो शंकु की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। भाई देखो व्यास कितना, भाई व्यास है हमारा 15 और त्रिज्या निकालने के लिए क्या करेंगे, हम व्यास को आधा कर देंगे तो त्रिज्या हमारी आ जाएगी 15/2। शंकु की ऊंचाई ज्ञात करेंगे, तो शंकु के ऊंचाई ज्ञात करने के लिए क्या करना है, हमें एच का मान निकालना होगा। तो देखो ठोस धातु के गोले का, तो सबसे पहले निकालो गोले का आयतन का फॉर्मूला क्या होगा, तो 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर का मान कितना है 15 है, तो क्यूब कर देंगे तो गुणा कितना हो जाएगा 15 गुणे 15 गुणे 15 बराबर किसके है भैया, शंकु के ऊंचाई पूछिए ना, तो शंकु का आयतन क्या हो जाएगा 1/3 पाई पाई आर स्क्वायर एच, आर स्क्वायर एच, आर का मान 15/2 है भाई। इसको नीचे कैलकुलेट कर लेता हूँ मैं, इसको मैं यहाँ पर कैलकुलेट कर लेता हूँ, 4/3 पाई गुणे 15 गुणे 15 गुणे 15 बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर कितना है 15/2, 15/2 इंटू 15/2 और ऊंचाई हमें इसकी निकालनी है, एच का मान हमें तो निकालना ही है। अब भाई इसको कैलकुलेट कर लो, जो कटेगा उसको काट देंगे, जो कटेगा उसको काट देंगे भाई, ठीक है। देखो पाई से पाई ख़त्म, पाई से पाई आपका कैंसिल आउट हो गया भाई, पाई से पाई कैंसिल आउट, 3 से 3 ये कैंसिल आउट, 15 से ये 15 ख़त्म, ये 15 से ये 15 ख़त्म, ठीक है भाई। ये कितना है 2 दूनी 4 है, कितना भाई 2 दूनी 4। अब यहाँ पर देखो बटे में कितना बचेगा, बटे में आपका बचा है 4, ऊपर कितना बचा है, ऊपर भी हमारा कितना बचा है 4 बचा है, ठीक है भाई। 4 चौको 16 और यहाँ से क्या बचेगा, यहाँ से हमारा बचा है 15, ठीक है भाई। 15 चौको 60 और यहाँ पे कितना बचा, 2 दूनी 4, तो इसकी यहाँ पर हमारा कितना बच गया, ये हो गया हमारा 15 चौको 60, 60 बराबर यहाँ पर कितना 2 दूनी 4, तो यानी कि यहाँ कितना बचेगा 2 दूनी 4 इंटू एच। तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली इसको लिख सकता हूँ भाई, डायरेक्टली यहाँ पर लिख सकता हूँ एच का मान, तो एच बराबर कितना आ गया 15 चौको 60 गुणे 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, तो 60 गुणे 4 कितना हो जाएगा भाई, तो 60 गुणे 4 हो जाएगा 240। तो इस क्वेश्चन का आंसर भाई कितना आ जाएगा 240 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी के पास है, यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ बात समझ में आ गई होगी, उम्मीद करता हूँ मेरे दोस्त बात समझ में आ गई, क्योंकि ये नीचे भाग में, ये ऊपर चला जाएगा गुणा में, तो 15 चौको 60 और 2 दूनी 4, तो 60 चौको 240, क्लियर। चलिएगा भाई आगे चलते हैं भाई। आज का दोस्तों अंतिम और लास्ट क्वेश्चन है हमारा, इसके बाद हमारा मेंसुरेशन 3D कंप्लीट होता है, और इस आज से हमारे ये चैप्टर पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा, और कल से एक नए चैप्टर में हम प्रवेश करेंगे, ठीक है। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 95 देखो क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि 9 सेंटीमीटर त्रिज्या 15 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले शंकु को पिघलाकर 45 सेंटीमीटर ऊंचाई का एक बेलन बनाया गया, तो बेलन का व्यास ज्ञात कीजिए। इसमें हमसे क्या पूछा, बेलन का व्यास। तो भाई देखो शंकु का आयतन निकालो पहले, शंकु का आयतन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है बराबर, हमें किसका पूछा, बेलन का। बेलन का कितना होता है, तो बेलन का होता है पाई आर स्क्वायर एच, बस इसके बराबर है, मान रख दो आपका आंसर आ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 1/3, पाई को मैं डायरेक्टली ऐसे ही लिख दूंगा इंटू शंकु का कितना आर, आर का मान कितना है 9, तो ये हो जाएगा 9 स्क्वायर यानी कि 9 गुणे 9 इंटू ऊंचाई कितनी है भाई 15 बराबर, हमसे पूछा है बेलन का व्यास, बेलन का व्यास पूछा है, और व्यास क्या होता है त्रिज्या का 2 गुना होता है, तो ये कितना हो जाएगा पाई, पाई इंटू आर स्क्वायर, आर स्क्वायर क्या है हमारा, आर स्क्वायर हमारा ही व्यास होता है, क्यों, क्योंकि व्यास जो होता है वो त्रिज्या का 2 गुना होता है, गुणा कितना एच, ऊंचाई कितनी है भाई, पिघलाकर कितना है भाई, ऊंचाई हो गई इसकी 45। कैलकुलेट कर लो मेरे दोस्त, आंसर आ जाएगा भाई, कैलकुलेट कर लेंगे इसको। तो सबसे पहले यहाँ से निकालेंगे आर का मान, आर का मान निकालेंगे भाई। देखो पाई से पाई आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, पाई से पाई कट गया, 15 से काट देंगे, 15 एकम 15, 15 तियाँ 45, 3 से इसको काट देंगे, 3 तियाँ 9, 3 तियाँ 9 और 3 से ये 3 आपका ख़त्म। यहाँ पे क्या बचा आपका आर स्क्वायर, और यहाँ पे क्या बचाएगा 9, तो यानी कि ये क्या बचा हमारा आर स्क्वायर बराबर 9। जब आर स्क्वायर बराबर 9 तो आर बराबर कितना होगा, तो आपको सर आर बराबर होगा 3,
r बराबर 3 हमसे क्या पूछा है, व्यास। हमें क्या निकालना है मेरे दोस्त, हमें निकालना है व्यास। व्यास यानी कि डायगोनल, सॉरी व्यास हमारा क्या होता है, डायमीटर। डायगोनल तो विकर्ण होता है, डायमीटर हो गया हमारा व्यास। और व्यास क्या होता है, त्रिज्या का दोगुना। व्यास यानी कि हमारा होता है 2r, त्रिज्या का दोगुना। तो भैया कितना हो जाएगा, तो आपको सर ये हो जाएगा 2 गुणे 3 यानी कि 6। कितना हो जाएगा मेरे भाई, आपको सर ये हो जाएगा 6। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी 6 सेंटीमीटर एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी दोस्तों इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ मेरे दोस्त यहाँ तक कि आपको बात समझ में आ गई। तो भाई ये था हमारा 3D चैप्टर मेंसुरेशन का 95 क्वेश्चन इस बुक में थे, जो कि बच्चों हमने आज कंप्लीट कर लिए हैं। और मैं आशा करता हूँ कि ये चैप्टर दोस्तों आपको 3D में काफ़ी चीज़ें आपको यहाँ से सीखने को मिली होंगी, काफ़ी कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो गए होंगे। अब दोस्तों आपको मेरी ओर से केवल एक ही काम करना है आप लोगों को। अब वो काम है आप लोगों का रिवीजन। मैं आपको बता दूं तो इस बुक में आपके टोटल 20 चैप्टर हैं, और उन 20 चैप्टरों में से हमारे 19 चैप्टर आज से कंप्लीट हो गए हैं। आज से हमारे दोस्तों 19 चैप्टर हमारे कंप्लीट हो गए हैं, और कल से हमारा अंतिम चैप्टर चलेगा आंकड़ों की व्याख्या यानी कि डाटा इंटरप्रिटेशन चैप्टर का। ठीक है, तो अब आपको काम ये करना है कि जो हमारी पिछली क्लासें हो चुकी हैं उनको आपको रिवीजन करना है, क्योंकि समय है कम। अब एक एक दिन में आपको कम से कम मैथ के 2 चैप्टर को गिराना पड़ेगा, समझ गए ना भाई। शुरुआत से एक चैप्टर उठा लो एलसीएफ एंड एचसीएफ का, उसको एक दिन में निपटा दो। उसके बाद सिंप्लीफिकेशन उठा लो, तुरंत उसी दिन उसको भी कंप्लीट कर लो। अब आपका काम है कि सबसे ज़्यादा समय मैथ और जीएस को देने का, और ये समय आपके लिए सबसे कीमती समय है, जो आपके लिए 50 दिन बचे हुए हैं। और इन 50 दिन की मेहनत आपके आगे चलकर बहुत काम आने वाली है। तो अभी समय है, तो अभी तक आपने मैथ में जितना पढ़ा, जितना सीखा, उसको जितना ज़्यादा हो सके रिवीजन कर लो। जो हमने पढ़ा था, जो हमने सीखा था, वो पर्याप्त था। अब ज़्यादा उधर उधर के क्वेश्चनों के चक्कर में बिल्कुल भी मत पड़ो, समझ गए ना भाई। अब मैं अपनी ओर से कोशिश करूँगा कि जो आपके एसएससी जीडी के जो पीवाईक्यू क्वेश्चंस अभी जो आपके शिफ्ट वाइज आए हुए हैं लेटेस्ट एग्जामों में, जितनी भी शिफ्टों में, मैं उन सभी क्वेश्चनों को कलेक्ट करूँगा, और उन सभी क्वेश्चनों को अब से आपके इस चैप्टर को अभी कंप्लीट कराने के बाद, ये जो 20वां चैप्टर है हमारा डाटा इंटरप्रेशन चैप्टर का, इसको कंप्लीट कराने के बाद मैं आपका मैथ के लिए डेली 20 क्वेश्चन का एक प्रैक्टिस सेट लेकर आऊँगा। वो 20 क्वेश्चन दोस्तों वो ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो कि आपके एग्ज़ाम में खलबली बजाने वाले क्वेश्चन होंगे। यानी कि यदि आप उन प्रैक्टिस सेटों को करके जाते हैं तो आप ये समझ लीजिएगा एग्ज़ाम में आप लोगों को उसी टाइप के क्वेश्चंस भी देखने को मिलेंगे। समझ रहे हैं ना मेरी बात को। आपको मैं इस प्रकार के क्वेश्चन जो है प्रैक्टिस सेट में लाने वाला हूँ। ठीक है, तो ये हमारा अंतिम चैप्टर रहेगा डाटा इंटरप्रिटेशन चैप्टर। इसकी आप लोग अच्छे से तैयारी करेंगे, आंकड़ों की व्याख्या, क्योंकि यहाँ से भी एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। लगभग 1 क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में डाटा इंटरप्रिटेशन यानी कि डीआई चैप्टर से। ठीक है भाई, तो कल से हमारा डीआई स्टार्ट होगा। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग इस क्लास को बेहतरीन बनाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़ेंगे। तो चलिएगा दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। आज का सेशन कैसा लगा तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, और एक प्यारा सा कमेंट कर देना कि आपको क्लास कैसी लगी। तो चलिएगा दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। सभी को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।